हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई क्लास 10 चैप्टर 11 चला हुआ था न्यू बुक के अकॉर्डिंग, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, हमने 6 सम कर लिए थे लास्ट वीडियो में। 7th सम की ओर बढ़ते हैं। क्या क्या रखा है? अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 120। देखो यहाँ पे 120 का एंगल बना रखा है। अगर इसको ऐसे किया जाए तो यहाँ पे भैया 120 का एंगल है। ठीक है, हमने एक परपेंडिकुलर खींच दिया इससे नीचे की ओर 90 डिग्री का बनाते हुए परपेंडिकुलर खींच दिया, इसको पी नाम दे देते हैं भाई। ये खींच दिया। अब क्या है, देखो यहाँ पे आपका 60 का एंगल रह जाएगा और इधर भी कितने का रहेगा, 60 डिग्री का एंगल। क्लियर हो गया भाई बात? कैसे रहा भाई? देखो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये कितने की भाई 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर हमेशा थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा। मीन्स आप कह सकते हो, पहले तो कंस्ट्रक्शन करनी है कि ड्रा ए परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ ऑन ए बी। ठीक है, अब रीजन मैंने आपको बता दिया कि जैसे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल से अगर आप परपेंडिकुलर खींचोगे तो थर्ड साइड को बांटेगा भाई दो इक्वल पार्ट्स में। तो ए पी इज इक्वल टू क्या हो गया भाई यहाँ पे आपका पी बी। नेक्स्ट उसने कहा 120 का एंगल है तो वो 60 के अंदर हो गया, मतलब एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल बी ओ पी, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट भाई अगला काम क्या करके दिखाना है कि कोरस्पोंडिंग सेगमेंट का हमें एरिया निकाल के दिखाना है। भाई कोरस्पोंडिंग सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। भाई साइन 120 की वैल्यू हमें नहीं पता है। इस सम को दो तरीके से करेंगे भाई। पहले एक बार दूसरा तरीका यूज करते हैं, उसके बाद इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग भी हम इसको करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं भाई आगे। क्या किया हमने? पहला ट्राइंगल उठाया, ये वाला। इन ट्राइंगल ए ओ पी क्या करना है भाई? सबसे पहली चीज ओ पी बाय में ए पी, सॉरी ओ एस जो गिवन है ओ ए, दैट इज इक्वल टू, ये देखो ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेनस है। बेस बाय हाइपोटेनस क्या हो जाएगा भाई? ये आपका हो गया कोस 60। दैट मीन्स ओ पी बाय में 12 इज इक्वल टू कोस 60 के ऊपर आपका कितना होता है बेटा? 1/2। तो ओ पी की वैल्यू आ गई आपके पास, ओ पी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? तो ओ पी की वैल्यू आपके पास 6 सेंटीमीटर आ गई। अब आगे बढ़ जाते हैं भाई किस चीज़ के ऊपर? अभी इसको निकाल लेते हैं एपी को भाई। एपी को निकालेंगे तो क्या किया जाएगा? देखो ध्यान देना है। अगर हम करें एपी, एपी बाय में दूसरा क्या ले सकते हैं भाई यहाँ पे? या तो आप ओ ए लो या फिर ओ पी लो। हम ओ ए ही ले लेते हैं क्योंकि ये चीज़ हमारे पास पहले से गिवन थी। ये हो गया परपेंडिकुलर बाय में बेस, मतलब साइन 60। अब वैल्यू अप्लाई करें तो ए पी की वैल्यू हमारे पास नहीं है। ए ओ की वैल्यू कितनी है भाई? ए ओ की वैल्यू हमारे पास है 12 इज इक्वल टू साइन 60 होता है √3/2, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे ए पी इज इक्वल टू कितना आ गया भाई आपके पास? 6√3 सेंटीमीटर। दो चीज़ें आ गई, आपके पास ए पी हो गया, आपके पास ओ पी हो गया, परपेंडिकुलर आ गया। अब पी बी कितना हो जाएगा भाई? पी बी भी इतना हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। अगर हमें ए बी निकालना है दैट इज इक्वल टू ए पी प्लस पी बी, मतलब 6√3 प्लस 6√3, 12√3 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया? ओके जी, नेक्स्ट आगे का स्टेप करते हैं भाई। क्या किया? एरिया निकालते हैं भाई। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? ये वाला पूरा ओ ए बी क्या होता है हमें पता है? 1/2 इंटू बेस, बेस हो गया आपका ए बी, हाइट ओ पी जो हमने परपेंडिकुलर खींचा था, दैट मीन्स 1/2 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी आई है आपके पास? 12√3 इंटू में ओ पी की वैल्यू कितनी आई है भाई? 6। कट किया तो कितना आ गया? 36√3 कितना आ गया भाई? ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
बट भाई एक चीज़ और भी है, क्या? वो ये है, √3 की वैल्यू 1.73 है, मतलब ये हो गया 36√3 इंटू 1.73। इसको सोल्व करोगे तो बेटा आपका अप्रोक्सीमेटली आएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया आपके पास 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा अभी ये सवाल ख़त्म हुआ नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करके देखना है, देखो हमने निकाल लिया इसका, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, अब दूसरी चीज़ का निकाल के देख लेते हैं। अगर यहाँ से आप सेक्टर का एरिया निकालो, देखो ये एक सेक्टर है, तो क्यों ना हम सेक्टर का एरिया निकाले OAB, ठीक है। हम एरिया ऑफ सेक्टर OAB निकाल लेते हैं बेटा। एरिया ऑफ सेक्टर OAB, इसका एरिया निकालोगे तो क्या आएगा भाई, हमें नॉर्मल सा फार्मूला पता है, πr² होता है भाई। पाई की वैल्यू इन्होंने 3.14 कह रखी है, आर की वैल्यू इन्होंने 12 दे रखी है, इंटू 12 इंटू थीटा की वैल्यू है 120। कंप्लीट लेना पड़ेगा भाई, ये कंप्लीट आएगी ना थीटा की वैल्यू, 120 बाय में 360, ठीक है। 0 से 0, 12 से 3 पे कट गया, 3 से 4 पे कट गया, इसको कैलकुलेट करोगे आप तो कंप्लीट आएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा है सेगमेंट, ये वाला, इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, OAB, माइनस कर देंगे अगर ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ये ट्राइंगल है और भाई ये सेक्टर पूरे का, ठीक है। तो इस OAB के ऊपर कंफ्यूज ना होना कि ये ट्राइंगल का है या कौन सा दे रखा है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 150.72 माइनस 62.28, दैट इज इक्वल टू 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम दूसरे तरीके से और करके देखते हैं भाई। हमारा फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू πr² थीटा बाय 360 माइनस 1/2r² साइन थीटा। ये फार्मूला होता है, वैल्यू अप्लाई करवा लेते हैं भाई। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 12 इंटू 12 इंटू थीटा की वैल्यू 120 बाय में 360 माइनस 1/2 इंटू 12 इंटू 12 इंटू साइन 120 हो जाएगा भाई, ठीक है। अब नई चीज़ यहाँ से आपको पता चलेगी, ये कट हो रहा है भाई 3 पे, 12 इंटू 12 को कॉमन निकाल लेते हैं, 144 कॉमन आ गया है, 314 बाय में 3 यहाँ पे पॉइंट है, माइनस 1/2। अब ये है ना बेटा, याद रखो साइन 120 इज इक्वल टू कोस 30 होता है, ठीक है। साइन 120 मतलब साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस थीटा होता है आपका कोस थीटा के बराबर। तो ये हो गया कोस 30, दैट इज इक्वल टू कितना होता है कोस 30 के ऊपर, √3/2, मतलब इनटू में √3/2 आ गया भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब इस चीज़ के ऊपर, देखो दैट इज इक्वल टू 144 इंटू में 314 बाय में 300 कर ले, पॉइंट हटा दिया मैंने, माइनस ये हो गया 173 बाय में 400 बेटा, क्योंकि √3 की वैल्यू हमारी पहले से कह रखी थी भाई इन्होंने, ठीक है। सोल्व करते हैं, एलसीएम लिया तो इसका आ गया 1200, 300 से 4 पे 4 से किया, ये हो गया भाई माइनस 3 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया, और बाहर है इसका 144। सोल्व किया तो आया आपका 737 बाय में 1200 इंटू में आ गया 144
4। भाई इसको कंप्लीट को सोल्व करोगे तो आपका यही आएगा। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो, पहले वाले तरीके से भी कर सकते हो, जैसे आपको सूटेबल लगे वो रहेगा। बट बेटा बेस्ट आपका ये है, इस तरीके से करोगे सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, नोट करो। तो भाई नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। क्या क्या रखा है? अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ये एक फील्ड है भाई, ठीक है। और यहाँ पे इस कॉर्नर के ऊपर एक घोड़ा बांध रखा है जो एक 5 मीटर लंबी रस्सी से है। अब वो घोड़ा कहाँ तक, इधर इधर तक चढ़ सकता है भाई। ठीक है, हमें बताना है कि उसने कितना इलाका चढ़ा है भाई, कितना एरिया। बेटा पहली बात तो ये है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। सेकंड, अगर आप इस शेप की बात करोगे ना, तो ये शेप कैसी है, ये शेप है एक सेक्टर के शेप में। ठीक है, मतलब हमें एरिया जो निकालना है वो इस सेक्टर का निकालना पड़ेगा। क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड दैट कैन बी ग्रेज्ड। ठीक है, तो अभी इस चीज़ के ऊपर बढ़ते हैं भाई। देखो सबसे पहली चीज क्या गिवन है भाई, साइड ऑफ स्क्वायर कोई काम की नहीं है, हमें उसका कोई काम ही नहीं है, नहीं हम उसका यूज करेंगे। तो हमें क्या करना है कि लेंथ ऑफ रोप, जो कि आपका यहाँ पे आर है, कितना है भाई? 5 मीटर, 5 मीटर की उसकी लेंथ ऑफ रोप है। अब एरिया ऑफ द पार्ट दैट, एरिया ग्रेज्ड है भाई, कितना? एरिया ग्रेज्ड by horse is equal to area of sector, कौन सा? OACB, OACB दैट इज इक्वल टू, फार्मूला हमें पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। मतलब पाई की वैल्यू इन्होंने क्या रखी है? 3.14, 3.14 इंटू आर की वैल्यू है भाई 5 इंटू थीटा है कितना? 90 बाय 360। 0 से 0 4 पे कट गया भाई। अब इसको कंप्लीट को आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा भाई आपका? ये होगा 19.625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी के सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं भाई। इसने क्या कहा है? अगर इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब ये जो है ना, ये बड़ी कर दी भाई रस्सी, यहाँ तक की बड़ी होगी भाई, सपोज करते हैं यहाँ तक की। ठीक है, बड़ी होगी। अब क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन एरिया, भाई इलाका तो वही रहा सेक्टर का, तो इंक्रीज इन एरिया बाद में निकालेंगे, पहले लिखेंगे सेकंड पार्ट का क्या हो जाएगा? एरिया ग्रेज्ड व्हेन रोप इज 10 मीटर लॉन्ग। 10 मीटर लंबी हो जाएगी तो फार्मूला तो वही रहना है, 3.14, मतलब बाय में 100 कर सकते हो। यहाँ पे 10 हो जाएगा भाई, ये यहाँ पे 5 और बढ़ गई इधर वाली, मतलब टोटल कितनी होगी? ये 10 होगी है। इनटू में भाई कितना हो गया? 90 बाय में 360। 0 से 0 कट हो गया भाई आपका, 10 से 10 पे गया, और इस 10 से ये कट गया भाई आपका। ठीक है, 9 से कट गया 4 पे, 2 टू ज़ा 4, 2 से कट गया 1, 5, 7। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना आएगा? 0.5 मीटर स्क्वायर। अब पूछा जो है वो तो अलग है ना भाई, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया है, तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया ही तो निकालेंगे। इंक्रीज इन एरिया भाई, इस पूरे वाले में से अगर नीचे का माइनस करें, मतलब 78.5 मीटर स्क्वायर में से माइनस करें 19.625 मीटर स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए ना, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा? 58.875 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया भाई हमारा कंप्लीट। भाई नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। क्या गिवन है? अ ब्रूच इज मेड अप ऑफ अ सिल्वर वायर इन फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। भाई मैंने ये थोड़ा सा अलग से कर रखा है, 35 mm डायमीटर का
एक ब्रूच बना रखा है एक सिल्वर वायर से, जिसके अंदर 5 डायमीटर भी दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक और चीज़ गिवन है कि 10 इक्वल सेक्टर्स भी हैं। ठीक है भाई, तो अभी क्या निकालना है, द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। अब सिल्वर वायर कौन कौन सी लगी हुई है भाई, एक तो ये गोल गोल लगी हुई है, एक ये है 1 2 3 4 और 5 ये लगी हुई है। मतलब ये तो कंप्लीट सीधा सा दिख रहा है, प्लस में एक क्या दे रखा है, पेरीमीटर और लगेगा सर्कल का। तो सबसे पहले जो चीज़ गिवन है वो लिख लेते हैं भाई। डायमीटर दे रखा है, डायमीटर है 35 mm। तो रेडियस क्या आ जाएगी भाई, रेडियस हो जाएगी 35 बाई में 2 mm। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, अभी हमें निकालनी है लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड। लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड दैट इज इक्वल टू बाई पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस कह सकते हो ऑफ सर्कल प्लस 5 इंटू में कितना भाई, ये 35। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है आपका 2 पाई आर, प्लस ये हो गया 175। सोल्व करोगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 35 बाई में 2 जो हमने यहाँ पे लिखी है, प्लस 175। कट करो भाई इसको, 2 से 2 मतलब 110 प्लस 175 मतलब कितना आ गया 285 mm। ये आपकी लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड आ गई है भाई, 285 mm। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं भाई, काम की चीज़ आ रही है, अभी ध्यान देना है। अब इसने दूसरी चीज़ क्या, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। एरिया ऑफ ईच सेक्टर हमें फार्मूला पता होना चाहिए भाई। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई में 360। भाई पाई की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, बट थीटा नहीं है हमारे पास। अब ध्यान दो बेटा इस चीज़ में, बड़े ध्यान से देखो। ये एक सर्कल है, ये कंप्लीट कितने का एंगल बनाएगा भाई, अगर मैं बात करूँ यहाँ से ये कंप्लीट एंगल बन रहा है, तो ये कितने का बन रहा है 360 का। और हमें निकालना है सिर्फ एक का एरिया भाई, हमें सिर्फ एक का ही एरिया निकालना है। तो ये कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है 10 पार्ट्स में। तो एंगल निकालेंगे भाई, पहले सेकंड पोर्शन कर रहे हैं, एंगल मेड बाय ईच सेक्टर दैट इज इक्वल टू 360 बाय में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन्होंने कहा भी था 10 इक्वल है, बाय में 10 हो जाएगा भाई। कट करोगे दैट इज इक्वल टू 36 डिग्री। क्लियर होगी बात, यहाँ पे एंगल निकालना ही यहाँ पे काम की चीज़ थी भाई। अब एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर भाई फार्मूला मैंने पहले लिख दिया, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 मीन्स 22/7। आर की वैल्यू है 35/2 इंटू 35/2 इंटू 36। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं भाई इस चीज़ को। कट करोगे बाई 360 सॉरी, बाय में 10, 5 पे कट गया, 5 2 ज़ा 10, 2 से कट गया ये 11 पे, दैट इज इक्वल टू 385 बाय में 4। ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर आ गया है। भाई नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। सम नंबर 10, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली space assuming umbrella to be a circle of radius 45 centimeter, find area between consecutive ribs। भाई एक अम्ब्रेला है, उसको पीछे से एक सर्कुलर शेप में है, 8 रिब्स बना रखे हैं, रेडियस दे रखी है भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ जो गिवन है रेडियस, रेडियस है आपकी 45 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो हमें दो कंजिक्यूटिव मीन्स एक ये रिब हो गया, इसके बीच का एरिया निकालना है। देखते हैं कितने रिब्स हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। और भाई 8 मिला के 360 का एंगल बना रहे हैं, पिछले सम के तरीके से है। बट यहाँ पे देखो ये एंगल कितने का बनेगा, एंगल जो थीटा है वो कितने का भाई, कंप्लीट 360 का बना रहे हैं ना,
और कितने हैं ये 8। कट करो बेटा 45 सॉरी डिग्री, कितने का आ गया आपका एंगल 45 डिग्री का आ गया। तो एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स ये निकालना है, तो सिंपल सा फॉर्मूला भी हमें पता है, एरिया बिटवीन टू consecutive ribs that is equal to area of sector। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय में 360 मीन्स पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, आर है 45 इंटू 45 इंटू 45/360। कट करोगे तो 8 के ऊपर कट हो गया भाई, 2 से 4 पे और 2 से 11 पे। बेटा इसको कंप्लीट को सोल्व करोगे तो आपका आएगा 2275 बाय में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा। भाई इसको एक और तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है, कैसे कर सकते हैं भाई, क्योंकि ये 8 इक्वल पार्ट्स में मिला हुआ है ना, तो हम इसको एक तरीके से और से सोल्व करेंगे। देखो एरिया ऑफ टू कंसेक्यूटिव रिब्स है ना, तो यही लिखेंगे एरिया बिटवीन टू रिब्स इज इक्वल टू, अगर आप 1/8 एरिया ऑफ सर्कल कर दोगे तो क्या दिक्कत है, ये एक सर्कल को 8 इक्वल हिस्सों में तो बांट रखा है इसने, मीन्स क्या हो गया 1/8 इंटू पाई आर स्क्वायर मीन्स 1/8 इंटू 22/7 इंटू 45 इंटू 45। भाई वही तो आया है, ये कट करोगे 4 पे 11 दैट इज इक्वल टू 22275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जिससे मन करे उस तरीके से इसको सोल्व करो, नोट कर लो भाई। Next sum, a car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115. Find area cleaned by both the blades. बेटा अगर शेप की बात करेंगे तो ये शेप बनेगी, ये वाइपर है भाई एक कार का 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है और ये यहाँ से साफ कर रहा है, ऐसा ही एक और वाइपर भी है, दो वाइपर है सेम। ठीक है, तो 115 के एंगल तक ये सफाई कर लेते हैं। हमें बताना है कि भाई टोटल दोनों वाइपर्स ने कितना साफ किया है। तो अब अगर शेप की बात करोगे तो ये आपका सेक्टर है, एरिया स्वेप्ट बाय वाइपर्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर्स। ठीक है भाई, सेक्टर का एरिया ही तो लगेगा, मीन्स पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। ठीक है जी, आपके पास थीटा है भाई, रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वाइपर और वो कितनी है 25 सेंटीमीटर। एंगल कितने का बना रखा है भाई, थीटा, दैट इज इक्वल टू 115 डिग्री। तो एरिया स्वेप्ट बाय वन वाइपर, एरिया स्वेप्ट बाय वन वाइपर दैट इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 115 बाय में 360। कट करोगे तो भाई इसको कंप्लीट को सोल्व ही कर लेना है, डायरेक्ट ही इसको सोल्व करोगे। 5 से काट दिया 23 पे, ये कट गया 72 पे, ये कट गया 11 पे और ये कट गया 36 पे। भाई कंप्लीट की मल्टीप्लाई करोगे ना तो 11 इंटू 625 इंटू 25 सोल्व करोगे तो आएगा 158,125 बाय में 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक वाइपर के द्वारा साफ किया गया एरिया आ गया, बट वाइपर कितने थे,
वाइपर तो हमारे पास 2 थे ना, तो एरिया स्वेप्ट बाय 2 वाइपर्स, एरिया स्वेप्ट बाय 2 वाइपर्स दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 2 इंटू में 158,125 बाय में 252, कट करो भाई, ये आ गया 158,125 बाय में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंप्लीट कैलकुलेशन करना चाहते हो तो करो, अदरवाइज इतना छोड़ दो भाई, कोई गलत नहीं होगा। भाई आगे बढ़ते हैं 12th सम की ओर। टू वार्न शिप्स ऑफ अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 km. Find area of sea over which ships want. पाई की वैल्यू 3.14। भाई एक लाइट हाउस है, सपोज यहाँ पे कोई लाइट हाउस है और वो इस इलाके तक का जो कि एंगल बना रहा है कितने का, 80 डिग्री का, 16.5 km दोनों तरफ, यहीं इस इलाके तक को वो वार्निंग भेज सकता है भाई कि नीचे चट्टाने हैं, ध्यान से चलो। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, हमें बताना है कि ये कितने एरिया के ऊपर उसने वार्निंग भेजी है। तो सबसे पहले भाई रेडियस की बात करेंगे, तो रेडियस इज इक्वल टू क्या, रेडियस ये रहेगी। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे लाइट, कितने, लाइट warn to a distance that is equal to 16.5 km। जितनी डिस्टेंस तक उस लाइट से वॉर्न किया जा सकता है वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपकी रेडियस रहेगी भाई। एंगल कितने का है, एंगल थीटा जो कि है आपका 80 डिग्री का। अब एरिया निकाल के बताना भाई, एरिया, एरिया of sea over which क्या, ships want is equal to area of sector। और भाई सेक्टर का एरिया हमें पता है, पाई, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू आर की वैल्यू है 16.5 इंटू 16.5 इंटू थीटा है 80 बाय में 360, कट करो भाई, ये कट गया भाई। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करोगे, कंप्लीट आंसर आएगा आपका 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो इतने एरिया को वार्निंग भेजी जा सकती है। भाई नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट सम है भाई ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सम है। अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस ऑफ रेडियस कवर इज 28 सेंटीमीटर। भाई 28 सेंटीमीटर के यहाँ पे हमारे 6 अलग अलग डिजाइंस बना रखे हैं भाई। ठीक है, ये डिजाइंस है भाई, यहाँ पे आपके सपोज ये रहे डिजाइंस, ठीक है, ये आपके डिजाइंस हैं। अभी हमें बताना है कॉस्ट ऑफ मेकिंग ऑफ डिजाइन 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो फिगर दे रखी है उससे हमें क्या पता चल रहा है, फ्रॉम गिवन फिगर, फ्रॉम गिवन फिगर वी हैव 6 इक्वल सेगमेंट्स भाई। ठीक है, 6 इक्वल सेगमेंट हैं विद रेडियस कितनी भाई, 28 सेंटीमीटर। बट एंगल नहीं दे रखा भाई, तो एंगल निकाल लेते हैं, एंगल थीटा। अब देखो भाई कंप्लीट का हमें पता है 360 बनाता है, ठीक है, बाय में कितना आ जाएगा भाई, 6 हिस्से बना रखे हैं, तो कितने डिग्री का आ गया
60 डिग्री। मतलब एरिया ऑफ अगर वन डिज़ाइन निकालते हैं तो हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा ना। करते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ वन डिज़ाइन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, एरिया ऑफ वन डिजाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। भाई पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 28 इंटू 28 इंटू 60 बाय में 360 माइनस 1/2 इंटू 28 इंटू 28 इंटू साइन 60। ठीक है भाई, 28 इंटू 28 दोनों के पास है, कॉमन निकाल लेते हैं। रह गया क्या, इसको कट करोगे तो ये 6 पे गया और 2 3 जा 2 से 11 पे चला गया, दैट इज इक्वल टू 11/21 माइनस 1/2 इंटू साइन 60 होता है √3/2। ठीक है, आगे बढ़े। 28 इंटू 28 11/21 माइनस 1/2 इंटू 1.7/2, दैट इम्प्लाइज 28 इंटू 28 11/21 माइनस ये हो गया 17/40। सोल्व करोगे 840 आपका एलसीएम आ गया बेटा यहाँ से। ठीक है, 840 एलसीएम आ रहा है तो कट करोगे कितना आ जाएगा भाई, ये 4 पे चला गया, 440 इंटू ये कट गया, सॉरी माइनस ये 21 और 17 की मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 357 और बाहर है 28 इंटू 28 784 इंटू माइनस किया 83/840 कट करो भाई, कितने पे चला गया ये आपका 28 पे ही कट रहा है, ये कट गया आपका 30 पे, दैट इज इक्वल टू, फिर से कट कर रहे हैं 14 और ये हो गया 15 पे। सोल्व किया तो आ गया 1162 बाय में आ गया आपका 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया है आपका एरिया ऑफ वन डिज़ाइन। एरिया ऑफ वन डिज़ाइन हमें कितनों का निकालना है भाई, 6 डिज़ाइन थे वहाँ पे, तो एरिया ऑफ 6 डिज़ाइंस, एरिया ऑफ 6 डिज़ाइन 1162 बाय में 15 इंटू में 6 आ गया। सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2324 बाय में, देखो कट किया मैंने यहाँ पे 2 3 जा 6 2 सॉरी 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 बाय में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन कितना आ जाएगा भाई, इसको सोल्व करो 2324 बाय 5 इंटू कितना कॉस्ट दे रखा था 0.35 रुपीज़ दे रखे हैं भाई, तो मल्टीप्लाई में 0.35 दैट इज इक्वल टू 162.68, इतने रुपए आ गया भाई कॉस्ट। ठीक है, एक बार दोबारा से देखते हैं भाई। सबसे पहली चीज़ तो हमें डायग्राम के अकॉर्डिंग देखना है कि यहाँ पे हमारे पास 6 सेगमेंट हैं, जो कि ये है जो डिज़ाइन दे रखे हैं वो 6 सेगमेंट है भाई। हमने सेगमेंट का एरिया निकालना पड़ेगा जिसकी रेडियस कितनी है 28। अब रेडियस है तो थीटा भी चाहिएगा, तो कंप्लीट हमारा 360 का बनाता है, 6 इक्वल्स में है तो भाई 6 से डिवाइड करवा दिया हमने, कितना आ गया 60। एरिया ऑफ सेगमेंट हमें पता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 260 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वैल्यू अप्लाई करते रहे भाई, हमारे पास कितना आ गया 1162 बाय में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें चाहिए 6 का डिज़ाइन का एरिया, तो 6 से मल्टीप्लाई और कॉस्ट ऑफ डिज़ाइन है 0.35, इससे भी मल्टीप्लाई करवा दिया और हमारा सॉल्यूशन आ गया भाई। आखिरी सम देखो भाई, टिक द करेक्ट आंसर। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी एंड रेडियस आर। भाई एक सर्कल है और सपोज ये इसका सेंटर है
और रेडियस दे रखी है r, ये दे रखा है p। तो हमें पता है फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर 3 थीटा बाई में 360, और यहाँ पे आपका आ गया p। ठीक है, मतलब पाई आर स्क्वायर p बाई 360 जिसका भी होगा वो ठीक है। यहाँ पे नहीं हो सकता भाई क्योंकि 180 दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे है बट यहाँ पे पाई आर स्क्वायर नहीं है, इसमें भी नहीं है भाई 360, बट ये कट करोगे तो आ गया ना। तो मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ये क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर और आगे है p बाय 360, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। तो बेटा यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 4 नंबर का यहाँ से ज़रूर आ जाता है भाई। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।